खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3। इतिहास चल रहा है, सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होने जा रहा है बच्चों, क्योंकि सामाजिक विज्ञान से 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। यदि 20 आप कर लेते हैं तो 20 नंबर आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। इसलिए उसकी जो सीरीज चल रही है बच्चों, उसमें आज तीसरा क्लास होने वाला है। पहला और दूसरा, पहला जो लेसन था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और दूसरा लेसन था भारत में राष्ट्रवाद। ये दोनों लेसन पढ़ा दिए गए हैं इसी चैनल पे, आप उनको भी देख सकते हैं। ये तीसरा लेसन शुरू होने जा रहा है और इसी वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस, यानी बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे, किस चीज पे डिपेंड थे। ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है रेशम, ऑप्शन सी है आलू, ऑप्शन डी है दाल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आलू। किस पे निर्भर थे वो? आलू पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा था। आलू का अकाल कब पड़ा था? ऑप्शन ए है 1845 ईस्वी से 49 ईस्वी तक, 1846 से 1850 ईस्वी तक, ऑप्शन सी है 1843 से 1845 ईस्वी तक, और ऑप्शन डी है बच्चों 1850 से 1852 ईस्वी। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों। प्रश्न संख्या 2 में 1845 से 1849 ईस्वी तक आलू का अकाल पड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सिद्ध हुआ जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की मदद की। ऑप्शन ए है पारंपरिक हथियारों की श्रेष्ठता, ऑप्शन बी है छोटे चेचक के कीटाणु एवं जानलेवा हत्यारे साबित हुए और विजय का मार्ग प्रशस्त किया, ऑप्शन सी है अमेरिका के मूल निवासियों में यूरोप से आने वाली बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, और ऑप्शन डी दिया हुआ है बी व सी दोनों। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन डी सही होगा, मतलब बी और सी दोनों सही हैं। बी और सी ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 4 पे, दक्षिणी अमेरिका का एल डोराल्ड किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है सोने के लिए, ऑप्शन बी है हीरो के लिए, ऑप्शन सी है कोयला खानों के लिए, ऑप्शन डी है तावे की खान के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, सोने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 5 है, कॉर्न लॉ किस फसल से संबंधित है। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी आलू। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी सही हो जाएगा बच्चों, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ। ऑप्शन ए है 1850 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1860 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1890 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1890 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, रीडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है। रीडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है प्लेग, ऑप्शन बी है मवेशी प्लेग, ऑप्शन सी है महामारी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, मवेशी प्लेग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, रीडर पेस्ट क्या है। ऑप्शन ए है एक व्यक्ति, ऑप्शन बी एक बीमारी, ऑप्शन सी एक जगह, ऑप्शन डी एक स्मारक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, एक बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी, उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है रिंडर पेस्ट, ऑप्शन बी है मैड काऊ, ऑप्शन सी है फुट माउथ, ऑप्शन डी है एंथ्रासाइट्स। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, रिंडर पेस्ट। क्या था? रिंडर पेस्ट।
चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। 19वीं शताब्दी के गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए है जबरन अभिवादन, ऑप्शन बी गुलामी की नई प्रणाली, ऑप्शन सी सरफान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुलामी की नई प्रणाली। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? गुलामी की नई प्रणाली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर तत्कालिक क्षेत्र से आए थे। कहां से आए थे? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यानी 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, ये सभी डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ? ऑप्शन ए है कुटीर उद्योग का पतन, ऑप्शन बी जमीन का किराया बढ़ना, ऑप्शन सी है खदानों के लिए जमीन की सफाई, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया? ऑप्शन ए है दास्ता की प्रथा, ऑप्शन बी है दास्ता से मुक्ति, ऑप्शन सी है अनुबंधित दास्ता, ऑप्शन डी है मजदूरी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, दास्ता की प्रथा सही हो जाएगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 14 पे। किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया? ऑप्शन ए है वर्ष 1913 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1917 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1921 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1926 में। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, 1921 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहां विस्थापित किया गया? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है कैरेबियाई द्वीप, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैरेबियाई द्वीप। कहां विस्थापित किया गया था? कैरेबियाई द्वीप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 16 नंबर है बच्चों, अफीम कहां निर्यात किया जाता था? कहां भेजा जाता था? निर्यात करना मतलब बच्चों भेजना, सेंड करना। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है बर्मा, ऑप्शन डी है फ्रांस। क्या है बच्चों? ये फ्रांस है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, चीन। अफीम कहां निर्यात किया जाता था? चीन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए है वर्ष 1914 से 1918 तक, ऑप्शन बी है वर्ष 1915 से 1917 तक, ऑप्शन सी है वर्ष 1917 से 1920 तक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, वर्ष 1914 से 1918 तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्गों के द्वारा यात्रा नहीं की? उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है ईसाई मिशनरियों, ऑप्शन बी है व्यापारी, ऑप्शन सी है पर्यटक, ऑप्शन डी है मुस्लिम प्रचारक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, पर्यटक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से मित्र राष्ट्र कौन थे? मित्र राष्ट्रों के नाम बताने हैं। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, भारत, रूस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, जापान, रूस, ऑप्शन डी है जापान, रूस, इटली। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए सही होगा बच्चों, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये मित्र राष्ट्र थे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पे, निम्न में से किस शहर में 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी? किस शहर में? उस शहर का नाम बताना है। ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है बर्लिन, ऑप्शन डी है एम्स्टर्डम। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, बर्लिन। कहां पे? बर्लिन में। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहां की थी? हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहां की थी? ऑप्शन ए है मिशिगन, ऑप्शन बी है डिट्रॉइट, ऑप्शन सी है कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी है लॉस एंजेलिस। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन बी सही होगा बच्चों, डिट्रॉइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मकई के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी? ऑप्शन ए है खाद अधिनियम, ऑप्शन बी है मकई अधिनियम,
ऑप्शन सी है मकई कानून, ऑप्शन डी है आयात अधिनियम। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, मकई कानून। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था? 2020 में आ चुका है बच्चों ये पेपर में। ऑप्शन ए है 1919 में, ऑप्शन बी है 1924 में, ऑप्शन सी है 1929 में, ऑप्शन डी है 1934 में। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, 1929 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 24 है बच्चों, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए है 1928 में, ऑप्शन बी है 1920 में, ऑप्शन सी है 1930 में और ऑप्शन डी है 1992 में। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, 1930 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 25 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न देशों में से किसे धुरी शक्ति माना गया? धुरी शक्ति किसे कहा गया था? ऑप्शन है जर्मनी, जापान, इटली, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, ऑप्शन सी है फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑप्शन डी है ब्रिटेन, फ्रांस। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा बच्चों, जर्मनी, जापान, इटली। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, धुरी देश किसे कहा गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया भी जा सकता है। और जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली हैं। अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं भी किया है और ये जो सीरीज चल रही है इसको आप देख लेते हैं तो सीधा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 1 से 2 बार यदि आप इसको रिविजन कर लेते हैं, क्वेश्चनों को समझ लेते हैं, तो एग्जाम में आप जाकर पेपर में धुआं कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका आप विश्वास करिए। और सभी लोग, जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अपने दोस्त मित्र फ्रेंड जितने भी लोग हैं आपके जान पहचान में जो बोर्ड एग्जाम में भाग लेने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 26 है, संयुक्त राष्ट्र मैत्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है न्यू हैम्पशायर्स, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है बर्लिन। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, न्यू हैम्पशायर्स। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया? ऑप्शन ए है वर्ष 1950, ऑप्शन बी है वर्ष 1947, ऑप्शन सी है वर्ष 1949, ऑप्शन डी है वर्ष 1952। मेरे प्यारे बच्चों, 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्ष 1947। कब किया था बच्चों? वर्ष 1947 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पे। निम्न में से कौन ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, ऑप्शन बी है 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य के मैत्रिक और वित्तीय सम्मेलन द्वारा रूपरेखा पर सहमति, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 29 यानी 29 है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में निम्न में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी है भारतीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आगे चलते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 30 पे। विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया? ऑप्शन ए है G7, ऑप्शन बी है G15, ऑप्शन सी है G20, ऑप्शन डी है G77। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा G77, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न 31 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1960 के दशक में निश्चित विनिमय दर की प्रणाली की विफलता के कारण है? ऑप्शन ए है विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमजोर कर दिया था। ऑप्शन बी है अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। ऑप्शन सी है सोने की तुलना में अमेरिकी डॉलर की कीमत गिरने लगी थी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी से हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 32 यानी 32 पे। 1970 के दशक के अंत में
बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम मजदूरी वाले एशियाई देशों में उत्पादन संचालन को स्थानांतरित करना क्यों शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1970 के दशक के मध्य में 1990 के दशक के मध्य तक औद्योगिक दुनिया बेरोजगारी की चपेट में थी। ऑप्शन बी है चीन जैसे देशों में कम मजदूरी ने निवेश की लागत कम की और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विश्व बाजार पर कब्जा करना आसान बना दिया। ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों कारण थे। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन जो कि इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है माल की कम लागत और कीमतें, ऑप्शन बी है तनाव मुक्त काम करना, ऑप्शन सी है प्रति श्रमिक उत्पादन में वृद्धि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी सही होगा, तनाव मुक्त काम करना। क्या सही होगा बच्चों? तनाव मुक्त काम करना। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इसे रटने का प्रयास न करें, इन सभी क्वेश्चनों को आप समझिए। आप पहले से भी किताब पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो इसको आप समझ लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और साथ साथ आपका जीके भी तैयार होता जाएगा, जीके भी मजबूत होता जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आपको धन्यवाद इतनी देर तक इस वीडियो को देखने के लिए, अपने धैर्य बनाए रखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए दिन। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।